श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी उपासक और भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब भी आप प्रभु के मार्ग में चलते हैं, भजन में चलते हैं, तो बहुत प्रकार की मुश्किलों का सामना हर भक्त को करना पड़ता है। ये आज का नहीं, ये बहुत पूर्व से चला आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। आज का समय है जो, वो बहुत ही छल कपट राग द्वेष से भरा हुआ समय है। आज का जो वातावरण है, आज का जो माहौल बना हुआ है, इतनी चमक दमक ऐसे माहौल में जो है नहीं वो दिखाया जा रहा है, और जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं। हम उसी को समझना चाहते हैं जो इन आँखों से देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी से हमारी बुद्धि का निर्माण भी होता है। बहुत ध्यान से सुनना। जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप देखते हैं, उसी प्रकार की बुद्धि आपका निश्चय करती है, वही मन में धारणाएं बैठ जाती हैं। इसीलिए आहार किसको कहा गया है? एक आहार होता है ये खाने पीने का आहार। इस आहार का भी महत्व है। ऐसा नहीं है इस आहार का महत्व ना हो कि आप कुछ भी खाने लग जाएं, लेकिन इससे भी अधिक उस आहार का महत्व है जो हम आँखों से देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं। ये आहार बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप मेरी बात पर विश्वास ना करें तो आप कुछ गलत सुनने लग जाएं। जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी आपकी श्रद्धा है उनके बारे में आप गलत सुनने लग जाएं तो आप कुछ ही समय में देखेंगे आपके भीतर संशय प्रकट हो जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा आहार है कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। और आजकल का जो वातावरण है वो इतना माया से ग्रसित है, इतना ज़्यादा प्रलोभन आपकी आँखों को दिया जाता है, आपके कानों को दिया जाता है, प्रलोभन, लोभ, कि वैसे ही हमारा चित्त जो है वो विषयों से भरा हुआ है पहले से ही। ये बात को हमको मानना पड़ेगा। हम बहुत जन्मों से विषयों को भोगते आए हैं, और जब आपको प्रलोभन मिलता है, जब ऐसी वस्तुएं, ऐसे दृश्य आपके सामने रखे जाएंगे, तो आप ध्यान दें आप कैसे बच पाएंगे। अगर आपके पास अध्यात्म बल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं साधना से क्या होगा, हम जो करेंगे उससे होगा। देखिए, होगा तो करने से ही। आपको हाथ पैर भगवान ने बरतने के लिए ही दिए, ये रखने के लिए नहीं दिए। लेकिन ये हाथ पैर चलते कैसे हैं? ये चलते वैसे ही हैं जैसा आपका अंतःकरण होगा, जो आप सोचोगे, जैसा आपका चिंतन होगा, वैसे ही आप क्रियाशील होने लगोगे। अगर आपके पास अध्यात्म बल है, आपके पास भजन है, तो एक बात आप ध्यान रखना, इस कलयुग की किसी भी कुचाल से आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपका पतन हो ही नहीं सकता। एक दृष्टि में आप दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दोगे।
निश्चित हमारी बात पर आप विश्वास करें, ये भजन का बल होता है। इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है कि वो विद्धि भगवान को भी जान जाती है। इस बात पे विश्वास करना होगा। अब बात करें हम कि जब इतना चंचल वातावरण है, अब देखना कितना चंचल वातावरण है, कैसे हम स्थिर हों। और जो घर परिवार, भीड़ भाड़, काम धंधे में लगे हुए लोग हैं, वो कैसे साधना करें। साधनाएं तो बहुत लोग बताते हैं, बहुत प्रकार की बताते हैं, लेकिन वो सब साधनाएं कैसी हैं? वो सब साधनाएं हैं जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, एकांत सेवन करें, व्यथा कुछ सुने ना, व्यथा कुछ देखे ना, आपका संयमित आहार हो, संयमित निद्रा हो, आचार विचार शुद्ध हो, उसका आधार ही शुद्ध हो, तब वो उपासना आप कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर हम ये करने लग जाएं तो हमारा घर परिवार भी छूट जाएगा, हमारे काम धंधे सब चौपट हो जाएंगे। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन में ये युक्तियां कैसे सिद्ध होंगी? सबसे सरल तरीका आपको है कि आप वाचिक भगवान नाम जप का सेवन करें। वाचिक जो भी आप मंत्र जप रहे हैं, उस मंत्र का आप यथोचित जैसे आप जाप कर रहे हैं वैसे जाप करते रहें, लेकिन आप साथ में वाचिक जप अवश्य करें। जैसे ही आपका मन लगना बंद हो, आप बोल बोल के सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधा कृष्ण गौरी शंकर, जो भी आपको नाम प्रिय हो, आप उसका वाचिक और संख्या से आप जप करें। क्योंकि वाचिक जप जो हमारा ये मन भटकाव वाला है, अब आपने सुबह से शाम तक बहुत चीज़ें देखी, बहुत चीज़ें सुनी, बहुत जगह आपका चित्त गया, तो भीतर का जो चित्त है वो व्यथित रहे। अब आप कहो हम ध्यान कर लें, नाम में मन लगा लें, मन से नाम को लिखें, आज्ञा चक्र पर नाम को लिखें, ये सब नहीं हो पाएगा। और ये सब आपको वाचिक जप से मिल जाएगा। आप करके तो देखें। वाचिक जप बलात् आपके मन को खींच लेगा, एकाग्र कर देगा। ये आज के कलयुग के लिए, इसीलिए कलयुग में संकीर्तन को प्रधान बताया गया है। जप से भी अधिक संकीर्तन को प्रधान बताया गया है। क्यों? क्योंकि कलयुग में ऐसा महापुरुषों को पता था कि कैसा वातावरण होगा, कैसा माहौल होगा, भजन करना कितना कठिन होगा, एक जगह पर बैठना कठिन होगा। आप देखें लोगों को एक जगह पर वो बैठ नहीं सकते, भय लगने लगता है, डर लगने लगता है, खुद ही का भय आगे आने लगता है। जो ही आप एक जगह बैठे, स्थिरचित्त होने की कोशिश की, त्यों ही नाना प्रकार की चिंताएं, भय, शोक वही भीतर का बाहर आने लगता है और हम भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए वाचिक जप आप कीजिए। वाचिक जप एक बहुत बड़ा सिद्ध योग है। वाचिक जप से जो श्रवण होता है, जैसे आप नाम बोल बोल के कर रहे हैं तो उसको सुन भी रहे हैं, तो श्रवण भी हो रहा है, जप भी हो रहा है। अब आपके मन को ये खींच लेगा। आप कुछ ही समय करके देखें, तो जप भी हो रहा है और आप सुन भी रहे हैं, ये आपके मन को खींच लेगा। आप स्थिर चित्त होने लगेंगे, स्थित प्रज्ञ होने लगेंगे। जो भी आप सुनते हैं कि नाम जप से ये आज्ञा चक्र पे लिखें, ये सिद्धि, ये सब निश्चित स्वतः आने लगेगा। जबकि ये क्रियाएं अलग अलग हैं, आप ऐसे समझें, ये जबकि क्रियाएं अलग अलग हैं। जैसे आप दूध का सेवन करें, अब आप दूध पिएं तो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आप रबड़ी पिएं तो भी सेहत के लिए अच्छा है, और आप घी पिएं तो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन घी को सब नहीं पचा पाएंगे, रबड़ी को सब नहीं पचा पाएंगे, दूध सब पचा सकते हैं। इसीलिए हमें पहली सीढ़ी से चलना होगा। हमारी बात पर ध्यान दें। आप वाचिक जप करके देखें, यही आपके मन को कंट्रोल करने वाला है। और दूसरा कोई इस कराल कलिकाल में उपाय ही नहीं है। सभी साधकों से प्रार्थना है, आप भ्रमित ना हो, आप साधना करें, इस कराल कलिकाल की कुचाल से बचें।
इसमें आपको वो सुनाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा, चित्त भ्रमित होगा। ऐसा समय आ जाएगा कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हम करें क्या। ऐसा आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हम क्या करें, संशय उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए आप खुद भजन करें, आपकी बुद्धि खुद इतनी विवेकवान हो जाएगी कि इस संसार का रहस्य आपके हृदय में ही उजागर हो जाएगा। सभी भक्तों से यही प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।